हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको रॉबर्ट गेने द्वारा बताए गए 8 अधिगम के प्रकारों के बारे में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, इसको मैं आपको ट्रिक से याद कराने वाला हूं। काफ़ी बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर याद करते हैं हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। तो ये भूलने वाली समस्या मैं आपके इस वीडियो में दूर कर दूंगा दोस्तों। और आपको जिस किसी भी टॉपिक पर जो है ट्रिक की आवश्यकता होगी, ये जो आप भूल जा रहे हैं आपको ट्रिक से याद करना होगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर ट्रिक बनाकर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और देखिए दोस्तों, ये रॉबर्ट गेने के जो अधिगम के 8 प्रकार है, इसको तो मैं आपको एक लाइन के अंदर ही याद करा दूंगा। एक लाइन से दूसरी लाइन आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। रॉबर्ट गेने के 8 अधिगम के प्रकार आपको याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देखिए, रॉबर्ट गेने जो है इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए थे। ठीक है, इन्हें सरल से जटिल क्रम में प्रस्तुत किया था। रॉबर्ट गेने ने क्या किया था, अधिगम के प्रकारों को, मतलब जैसे पहले जो सरल अधिगम है जिसमें हम सरलता से अधिगम कर सकते हैं उनको बताया। उसके बाद धीरे धीरे इनकी कठिनाई का स्तर बढ़ता चला गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद रॉबर्ट गेने ने अधिगम के प्रकारों की चर्चा अपनी पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग के अंतर्गत की थी। ये आप याद रखिएगा, इस बुक का नाम पूछ सकता है आपसे कि रॉबर्ट गेने ने अधिगम के प्रकारों की चर्चा किस बुक में की थी, तो कंडीशन ऑफ लर्निंग के अंतर्गत की थी। तो चलिए देख लेते हैं अधिगम। कितने अधिगम बताए थे इन्होंने? 8 अधिगम बताए थे। कौन कौन से थे देखिए। जो इन्होंने सबसे पहला अधिगम स्तर बताया था वो क्या है? संकेत अधिगम। ठीक है, ये सबसे निम्न स्तर है इसका। क्या है? संकेत अधिगम। दूसरा क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरा श्रृंखला अधिगम। चौथा शाब्दिक साहचर्य अधिगम। और पांचवा विभेद अधिगम। छठा जो है आपका है संप्रत्यय अधिगम। सातवां सिद्धांत अधिगम। और जो है आठवां है समस्या समाधान अधिगम। तो देखिए, इसमें आपसे पूछ लेता है जो है क्वेश्चन कि सबसे निम्न स्तर का अधिगम कौन सा है, तो इसमें आपको टिक करना पड़ेगा संकेत अधिगम। या आपसे अगर पूछ ले कि सबसे उच्च स्तर का अधिगम स्तर कौन सा है, तो वो होगा आपका समस्या समाधान अधिगम। तो इन्होंने क्या किया था, सरल से जटिल की ओर इसको सेट किया था। तो देखिए, इसमें एक एक पॉइंट और भी आपसे पूछ लेता है कि संकेत अधिगम की बात कौन करता है, तो ये पावलॉव से संबंधित है। ठीक है, ये सबसे निम्न अधिगम है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे इस पॉइंट से। उसके बाद दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध, तो ये व्यवहारवादियों से दोस्तों। उसके बाद श्रृंखला अधिगम, ये जो है किससे संबंधित है? स्किनर से। ठीक है, तो दोस्तों श्रृंखला अधिगम किससे संबंधित है? स्किनर से संबंधित है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी ट्रिक की, आपको कैसे याद रखना है। देखिए, आपके जो है रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं, उसको आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, ये ट्रिक लिख दी है मैंने यहाँ पर। संकेत ने उद्दीपक श्रृंखला में संकेत ने उद्दीपक श्रृंखला में आपको मेरे साथ पढ़ना है 2 से 3 बार। संकेत ने उद्दीपक श्रृंखला में शाब्दिक विभेद किया और संप्रत्यय सिद्धांत देकर समस्या का समाधान किया। ठीक है, क्या है? संकेत ने उद्दीपक श्रृंखला में शाब्दिक विभेद किया और संप्रत्यय सिद्धांत देकर समस्या का समाधान किया। ये एक लाइन आपको दोस्तों याद कर लेना है। इसके अंदर जो है आपके 8 के 8 अधिगम स्तर जो है मैंने जो है फीड कर दिए हैं। आप मान लीजिए बीच में से कोई एक अधिगम स्तर भूल रहे हैं, तो आप अगर ये लाइन आपको याद रहेगी तो आप जो है एग्जाम में आप उसको पकड़ लेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, संकेत से क्या है? पहला संकेत अधिगम हो जाएगा। दूसरा उद्दीपक श्रृंखला से उद्दीपक अनुक्रिया हो जाएगा, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्तर। तो तीसरा है श्रृंखला अधिगम, तो श्रृंखला अधिगम हो जाएगा। और चौथा शाब्दिक हो गया। और पांचवा आपका विभेद, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऊपर, पांचवा विभेद अधिगम हो गया किया। और संप्रत्यय सिद्धांत देकर संप्रत्यय अधिगम हो गया, सिद्धांत अधिगम हो गया और समस्या का समाधान किया लास्ट में। ये हो गया 8वां। इसको देखिए, संकेत वाला पहले है, इसको मैंने एकदम एक लाइन से फीड कर दिया दोस्तों। आपको कहीं भी कुछ भटकने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक लाइन याद करना है आपको, और रॉबर्ट गेने के 8 प्रकार अधिगम के आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको आप एक लाइन याद कर लीजिएगा, 4 से 5 बार लिखेंगे आपको ये लाइन याद हो जाएगी, बार बार भूलने का झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको जो है इसमें जो है मनोवैज्ञानिक का नाम याद करने में दिक्कत हो रही, तो आप आगे लगा सकते हैं गेने संकेत ने। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, कहीं भी अपना चाहे आगे जोड़ लीजिए गेने का नाम, चाहे पीछे जोड़ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका याद करने की ट्रिक। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि अधिगम स्तर 1 से 3 में सिर्फ मानव व पशु क्या कर सकते हैं? दोनों लोग अधिगम कर सकते हैं। जो अधिगम स्तर 3 है, देखिए 1 से 3 मतलब संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम और श्रृंखला अधिगम, इसके अंतर्गत जो है मानव और पशु दोनों, मतलब जानवर भी इसके अंतर्गत अधिगम कर सकते हैं और जो है मनुष्य भी। जैसे आप देखते हैं ना, पक्षी भी जो है इशारा करके अपनी बात समझाते हैं, तो ये उसी से संबंधित है। लेकिन 4 से 8 जो है इसमें जो स्तर 4 है, देखिए शाब्दिक साहचर्य जो है, मतलब बोल कर तो सिर्फ मनुष्य ही अपनी बात को बता सकते हैं जो है। तो
4 से 8 में सिर्फ मानव या संज्ञान मानव ही जो है मतलब अधिगम कर सकता है। ये किसने कहा था? संज्ञानवादियों ने। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे संबंधित दोस्तों, जो रॉबर्ट गेने से जितने क्वेश्चन आ सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट बता दिया हूँ 10 मिनट के अंदर। ठीक है, क्रमित अधिगम स्तर, ठीक है, या इसी को क्या कहते हैं? गामक श्रृंखला अधिगम। ये कब दिया गया था? 1955 में। किसने दिया था? एडविन रे गुथरी ने। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया क्या था? क्रम से ज्ञान, मतलब बच्चे को जो है एक क्रम से ज्ञान दीजिए। आप ये नहीं कि पहले उसको कठिन बता दीजिए फिर बाद में जो है सरल बताइए, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको सरल से कठिन की तरफ बढ़ना है। मतलब पहले जो इजी है क्वेश्चन उसको बताइए, फिर उससे थोड़ा टफ, उससे थोड़ा टफ, इसी तरीके से आप बढ़ाते चले जाइए। ठीक है, और ऐसा देखिए, इसमें एक पॉइंट और बताया था, जहाँ गलती हो वहीं सुधारें। जैसे बच्चे ने कोई नकल लिख, आप बच्चे को आपने नकल लिखने को कहा और उसने कोई नकल लिख के दे दिया आपको, तो मान लीजिए बीच में कहीं गलती हो गई, तो ऐसा नहीं कि आप उसको पूरा काट दो जो है उसकी नकल को जो लिख के लाया है, ऐसा नहीं करना है आपको। जहाँ उसने गलती की है, जिस शब्द में या जिस वर्ड में गलती की है, आपको उसी को गोला कर देना, उसको बताना है कि बाबू आपको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना है, ऐसा नहीं ऐसे लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो संभवतः आशा करता हूँ आपको ये जो है रॉबर्ट एम गेने के जो है सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत आपको याद हो गए होंगे और ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आपको मनोविज्ञान में जिस किसी भी सब्जेक्ट से या जिस किसी भी टॉपिक से संबंधित जो है ट्रिक चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको जो है अगले दिन इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा दोस्तों। और यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।